देवी वैष्णवी हैं भगवान कल्कि की प्रेम शक्ति। वो रमा भी हैं और पद्मा भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान में ज़्यादातर सभी एस्ट्रोलॉजर्स मान रहे हैं कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका है और इसी प्रकार माता लक्ष्मी का भी अवतरण हो चुका है, जिन्हें वैष्णवी नाम की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार भगवान का नाम कल्कि ना होकर कुछ और ही होगा, उसी प्रकार उनकी देवी का नाम वैष्णवी ना होकर कुछ और ही होगा। कल्कि भी उपाधि है और वैष्णवी भी उपाधि है, जैसे बुद्ध भी उपाधि है और चैतन्य भी उपाधि है। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है और भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वम्भर है। बिल्कुल इसी तरह जो भगवान कल्कि हैं और उनकी जो प्रिया देवी वैष्णवी हैं, अवश्य उनका कुछ और नाम होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, रमा और पद्मा। वो घोड़े पर आएंगे, उनके दोनों हाथों में तलवारें होंगी, उनके 4 पुत्र होंगे। पर ध्यान रहे, जिस काल और जिन घटनाओं का कल्कि पुराण में उल्लेख है, इस समय वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए कल्कि पुराण को सत्य मानना उचित नहीं है। कालांतर में भारत में बहुत से राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए हैं। ऐसे में शास्त्रों में मिलावट और मिलावटी शास्त्रों का उपलब्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है। कल्कि भगवान की पत्नी का देवी राधा से क्या संबंध है, इस वीडियो में बताया है कि भगवान की मात्र एक ही पत्नी है, जो त्रेता में सीता हैं और द्वापर में राधा हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस बार जो युगावर्तन हो रहा है, वो त्रेता और द्वापर के युगावर्तन से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि त्रेता में युगावर्तन के बाद द्वापर प्रारंभ हुआ है। धर्म 3 चरणों से 2 चरणों पर आ गया है और द्वापर में युगावर्तन के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ है, तो धर्म 2 चरणों से मात्र 1 चरण पर आ गया है। पर इस बार युगावर्तन के बाद सीधे 1 चरण से 4 चरण धर्म को पुनः प्राप्त हो जाएंगे। इसी कारण भगवान कल्कि 64 कलाओं से युक्त हैं। श्री कृष्ण से 4 गुना अधिक हैं उनकी शक्तियाँ और कलाएं। इस समय ज्ञान के नाम पर ईश्वर की जो 2, 4 और 1000 करोड़ पत्नियों का खेल खेला जा रहा है समाज में, सत्युग की स्थापना के साथ ही वो सब समाप्त हो जाएगा। भगवान राम के एक पत्नीव्रत का रहस्य और परम ब्रह्म और आदि शक्ति की महिमा संसार को ज्ञात हो जाएंगे कि सीता आदि शक्ति हैं और राम परम ब्रह्म हैं। भगवान की मात्र एक ही पत्नी है, जिनके लिए वो त्रेता में एक पत्नी व्रत धारण करते हैं और द्वापर में जिनसे विरह सहकर हजारों की इच्छा पूर्ण करते हैं, पर उनका अधिकार, स्थान और सम्मान किसी अन्य को नहीं देते हैं। इस तरह भगवान की मात्र एक ही पत्नी हैं, जो त्रेता में सीता हैं और द्वापर में राधा हैं, और उन्हीं का अवतरण फिर से हुआ है। जो कहानी त्रेता और द्वापर में पूर्ण नहीं हुई है, अब वो इस युगावर्तन के साथ ही पूर्ण हो जाएगी और इसी के साथ सतयुग की संसार में प्रतिष्ठा हो जाएगी और आदिशक्ति देवी लक्ष्मी की महिमा संसार में पुनः स्थापित हो जाएगी। और ये सत्य सर्वविदित होगा कि भगवान जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी मात्र एक ही पत्नी है, जो जगदम्बिका है, आदिशक्ति है। और जब भगवान विष्णु हैं तो वो लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है, आदिशक्ति हैं। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी हैं। और आदि शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी की रचना में देवी त्रिपुर सुंदरी की महिमा का जो गुणगान किया है, तो यही बताया है। महात्रिपुर सुंदरी ही परम तत्व हैं और हर, हरि और विरंज अर्थात ब्रह्मा तीनों की शक्ति हैं। उन्हीं का ब्राह्मी रूप ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करता है, सृष्टि की रचना की, और शंकरी या रुद्राणी रूप भगवान रुद्र को संहार की शक्ति प्रदान करता है, और उन्हीं का वैष्णवी रूप भगवान विष्णु को जगत के पालन की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह वैष्णवी शब्द सर्वथा उपयुक्त है देवी के लिए, क्योंकि वैष्णवी भगवान विष्णु की शक्ति है। विष्णु पालन करता है और संहार में प्रेम की आवश्यकता हो या ना हो, जगत के पालन और कल्याण के लिए प्रेम की हर स्थिति में आवश्यकता है। बिना प्रेम के पालन हो ही नहीं सकता। जिस तरह सीता भगवान राम की शक्ति हैं, देवी राधा प्रेम की देवी हैं, भगवान कृष्ण की शक्ति हैं, बिल्कुल इसी तरह इस बार जो देवी लक्ष्मी अवतरित हुई हैं,
तो भगवान का प्रेम और उनकी शक्ति है वो, और इसीलिए भी देवी के लिए वैष्णवी शब्द सर्वथा उपयुक्त है। ध्यान रहे, लक्ष्मी मात्र रूप और धन की देवी नहीं है। ये तो कलयुगी शास्त्रों ने सब गलत गलत पढ़ा दिया है, देवी का सत्य स्वरूप छुपा दिया है। देवी लक्ष्मी प्रेम शक्ति हैं, कृपा शक्ति हैं, माँ अन्नपूर्णा भी हैं, संहारकारिणी माँ काली भी हैं और कमला कल्याणी भी हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, सीता हैं, जगदम्बिका हैं, भगवान की भगवती हैं, भगवान की पूर्ण शक्ति हैं। इस बार भगवान विष्णु की वो वैष्णवी हैं, प्रेम स्वरूपा और शक्ति स्वरूपा दोनों हैं। इसीलिए वो रमा भी हैं और पद्मा भी हैं। ये दोनों ही नाम माता लक्ष्मी के हैं। कलयुग की कहानी सतयुग में पूरी बदल जाएगी। कलयुग में भगवान कल्कि की दो पत्नियां बताई जाती हैं, रमा और पद्मा। पर सतयुग में सत्य का शासन होगा और ये सत्य सर्वविदित होगा कि रमा और पद्मा दोनों नाम देवी वैष्णवी के ही हैं और वो एकमात्र प्रिया हैं भगवान की, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवी सीता भगवान राम की एकमात्र प्रिया हैं। और देवी की जो उपाधि है वैष्णवी, उसका महत्व और मर्म बहुत गहरा है। भगवान विष्णु का अवतरण हुआ है धरती पर, जिस सतयुग की स्थापना के लिए उस सतयुग में वैष्णव लोगों का ही शासन होगा। और देवी की शक्ति ही तो सतयुग और वैष्णवों की शक्ति है। वैष्णव कौन है? वो नहीं जो मतों और संप्रदायों में बटे हैं, बल्कि वो हैं जिनके लिए नरसिंह मेहता ने भजन लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करें तो मन अभिमान न आने रे। बस दया, प्रेम, क्षमा, करुणा, सत्य, न्याय और धर्म, यही वैष्णव जन की पहचान है और इन्हीं का शासन होगा सतयुग में। और इसके लिए देवी वैष्णवी के प्रेम की ऊर्जा की ही आवश्यकता होगी, उनके सत्य की शक्ति की ही आवश्यकता होगी। प्रेम से अधिक शक्तिशाली कोई अस्त्र नहीं है। प्रेम शक्ति है, शक्ति अनंता, जाने जनक सुता भगवंता। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि 2500 सालों के बाद मैं मैत्रेय बनकर पुनः वापस आऊँगा, तब जब संसार में धर्म का लोप हो चुका होगा। धर्म आडंबर नहीं है, प्रेम ही है जिसका संसार से लोप हो चुका है। और इसी प्रेम को संसार में पुनः स्थापित करने के लिए भगवान अपनी प्रेम शक्ति देवी वैष्णवी के साथ अवतरित हुए हैं। कल्कि, मैत्रेय, मसीहा, बुद्ध, चैतन्य और वैष्णवी ये उपाधियां हैं। इनको पुराणों और मिलावटी ग्रंथों में न ढूंढकर इनका अर्थ और इनकी ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करें। हरि ओम।